साथ रह के आज के एपिसोड में हम देखेंगे जहां नारी शक्ति केंद्र वाले मोदी हाउस पहुंच जाते हैं और मिथिला मोदी मुर्दाबाद के नाम के नारे लगाते। सभी परिवार वाले परेशान होते हैं, सभी के फ़ोन बजते हैं। चिराग सभी से कहता है कि कोई भी फ़ोन ना उठाए। मामी जी भी आशी को फ़ोन लगाती है लेकिन आशी फ़ोन नहीं उठाती। मामी जी कहती है कि सबसे पहले आशी जब मुझे मिलेगी मैं उसका फ़ोन तोड़ दूंगी। जब फ़ोन नहीं उठाना है तो फ़ोन खरीदते ही क्यों है। वही तेजल भी चिराग को फ़ोन लगाती है, चिराग फ़ोन नहीं उठाता। गोपिका सोचती है कि ये माँ जी के साथ क्या हो रहा है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। वही मिथिला जी बाहर जाना चाहती है लेकिन सभी परिवार वाले मिथिला को रोकते हैं और कहते हैं कि बाहर सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल है, तुम बाहर मत जाना। वही मिथिला सभी से कहती है कि गोपिका बहू की शादी मैंने करवाई थी, सक्षम और गोपिका की शादी मैंने करवाई और गोपिका बहू को बहू बनाकर इस घर में मैं ही लेकर आई थी और उसके साथ अत्याचार हुआ है तो गोपिका उल्टे पैर इस घर से चली गई। ये सब मेरी वजह से हुआ है तो इसे भी मैं ही संभालूंगी। सभी परिवार वाले मिथिला को रोकते हैं। चिराग कहता है कि मैं सबको जाकर समझाता हूँ। मीनल चिराग से कहती है कि बाहर सब अनसेफ है, जब तक पुलिस नहीं आती तुम बाहर नहीं जाओगे। वही आशी भी चिराग को रोक लेती है। मिथिला कान्हा जी से कहती है कि हे कान्हा जी, मुझे शक्ति देना कि मैं गोपिका बहू को इस घर में वापस लेकर आ सकूं। चिराग आशी से कहता है कि तुम बाहर जाकर सभी परिस्थिति को संभालो और सबसे कहो कि मोदी हाउस में बहुओं का मान सम्मान किया जाता है, उनके साथ कोई अत्याचार नहीं किया जाता है, उन्हें रिस्पेक्ट दिया जाता है। आशी सोचती है कि बाहर बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है, अगर मेरे साथ कुछ हुआ तो। चिराग आशी से कहता है तुम सोच क्या रही हो, उन्हें जाकर बताओ कि किसी ने ये गलत खबर फैलाई है। तभी मिथिला आती है और चिराग से कहती है कि किसी और ने नहीं, ये खबर मैंने ही मीडिया वालों को दी है कि गोपिका के साथ इस घर में अत्याचार हुआ है। सभी परिवार वाले ये सुनकर चौंक जाते हैं। मीनल को गुस्सा आता है। मिथिला सभी परिवार वालों से कहती है क्या हमने गोपिका के साथ अत्याचार नहीं किया। मीनल गुस्सा होती है और मिथिला से कहती है गोपिका को घर लाने के लिए तुमने मोदी परिवार के नाम के साथ ऐसा क्यों किया। आपने मोदी परिवार की इज्जत के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। गोपिका को घर लेकर आना चाहती है लेकिन आपने तेजल के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। जब से तेजल इस घर से गई है वो एक बार भी अपने परिवार से मिलने नहीं आई है। गोपिका खुद इस घर से चली गई है और तेजल को हम सभी ने इस घर से निकाला है। मिथिला मीनल से कहती है मुझे लगता था कि तुम मेरा साथ दोगी लेकिन तुम्हारे आंखों पर तो मनगढ़ंत विचारों की पट्टी पड़ी हुई है। तेजल और गोपिका के व्यवहार में बहुत बड़ा अंतर है। तेजल एक गलत इंसान के साथ शादी करने वाली थी और हमने उसे एक ऐसे इंसान से शादी करवाई जो अच्छा है, समझदार है, योग्य है और उसके लिए ठीक है। तेजल को उसको ससुराल वालों ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपने परिवार वालों से रिश्ता तोड़ दो, लेकिन गोपिका बहू के ससुराल वालों ने उसके साथ अत्याचार किया, उसके साथ ऐसा व्यवहार किया कि उसे मजबूरी में इस घर से जाना पड़ा। मीनल मिथिला जी से कहती है अगर गोपिका आज इस घर में आ भी गई तो उसका भविष्य क्या होगा। उसका पति उसको पहले दिन से ही पसंद नहीं करता था। सक्षम ने उसका त्याग कर दिया है तो उसको कोई अधिकार नहीं है कि वो अपने पति की ज़िंदगी में वापस आ जाए और उसके पति की ज़िंदगी नर्क बना दे। मिथिला जी ये सुनकर शॉक होती है और रोने लगती है। मिथिला कहती है कि ये सब मेरी गलती है तो मुझे भी इस घर को छोड़कर जाना चाहिए और मिथिला जी घर छोड़कर जाने लगते हैं। सभी परिवार वाले उसे रोकते हैं। केशव आता है और मिथिला जी से कहता है कि रुक जाओ मिथिला। वही गोपिका भी मोदी हाउस पहुंच जाती है। केशव मिथिला जी से कहता है कि ये तुमने क्या किया, तुमने उस लड़की के लिए मोदी परिवार का नाम बदनाम कर दिया। तक किसी की हिम्मत नहीं थी कि मोदी परिवार को शर्मिंदा करे। मुझे लगा था कि तुम इस परिवार को भला चाहती हो लेकिन तुमने इस परिवार का नाम मिट्टी में मिला दिया। आज तक मैं कुछ नहीं बोला लेकिन आज मैं बोलूँगा। तभी सक्षम आता है और अपने पापा को कहता है कि कीजिए मिस्टर मोदी, आपको कोई हक नहीं है मेरी माँ के साथ इस तरह से बात करने की। बहुत बोल लिया आपने और बहुत सुन लिया। मेरी माँ ने मेरी माँ है और किसी की हिम्मत नहीं है मेरी माँ के साथ इस तरह से बात करें। तभी मिथिला सक्षम को रोक देती है और कहती है कि तुम होते कौन हो मेरे और मिस्टर मोदी के बीच में बोलने वाले। वही मामी जी भी मोदी हाउस पहुंच जाती है। वो गोपिका को देखती है और कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो। गोपिका कहती है कि मैं सब मीडिया वालों और टीवी वालों को बताना चाहती हूँ कि मेरे साथ कुछ भी अत्याचार नहीं हुआ है, ये सब कुछ झूठ है। मामी जी गोपिका से कहती है कि तू याद कर, सक्षम ने खुद तुझे इस घर से निकाला है। अब इस मीडिया और इस मोदी हाउस में तेरी कोई औकात नहीं है। तू इस मामले में मत पड़। अगर तू इस मामले में पड़ी तो मैं भी तुझे घर से निकाल दूंगी। महिला सक्षम से कहती है कि तुम्हारे और
तुम्हारे और तुम्हारे पापा के विचार एक जैसे हैं। अगर पत्नी में कोई भी एक कमी हो तो तुम ये उसे उम्र भर जताते हो कि उसमें बहुत सारी कमियां हैं। पति में अगर कोई कमी हो तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन पत्नी में अगर एक कमी हो तो उसे हर वक्त जताया दिया जाता है कि उसमें बहुत सारी कमी है। अगर उसके व्यवहार में कमी हो, उसके पढ़ाई में कमी हो या उसके खान पान में कमी हो, या अगर कोई माँ ना बन पाए तो उसे कूड़ा कचरा समझकर बाहर फेंक दिया जाता है। तुम भी वही कर रहे हो। तुमने भी अपने पत्नी का त्याग करके अपने पिता की विरासत को आगे बढ़ा रहे हो। वही गोपिका मामी जी से कहती है, मुझे माफ़ कर देना, लेकिन अगर इस परिवार के किसी भी सदस्य के साथ कोई गलत हुआ हो तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। के एपिसोड में हम देखेंगे जहां नारी शक्ति केंद्र वाले शाही की बोतल मिथिला जी पर फेंकने जाते हैं और गोपिका उन्हें रोक लेती है। और आज का एपिसोड यहीं पे समाप्त होता है। धन्यवाद।